अब कौन बताएगा कि पवर्ग क्या है? सॉरी, पवर्ग है क्या? Who knows what is पवर्ग? अभी यहाँ पे तो सभी इंग्लिश पढ़ते हैं, अभी हिंदी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पवर्ग है क्या। तो इंडिया में हिंदी भी पढ़ाई जाती है ना। तो पवर्ग, अभी तो यहाँ सीधे ABCD से लेके Z तक पढ़ लिया, लेकिन इंडिया में अलग अलग वर्ग होते हैं। आ वर्ग, आ इ उ ऊ। का वर्ग, का खा गा घा गा, ये का वर्ग। तो वैसे ही पा वर्ग होता है, पा फा बा भा मा, ये पा वर्ग है, पा फा बा भा मा। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है एक्चुअली। आचार्यगण कमेंट्री करके बताते हैं कि पा वर्ग है क्या। पा का अर्थ क्या होता है? पा का अर्थ होता है परिश्रम, हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क, परिश्रम। तो इस संसार में हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता है, बिना परिश्रम के रोटी सब्जी नहीं मिलेगी, है ना। परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। पा से क्या है? परिश्रम। पा फा, फा से उसका कुछ हमें फल प्राप्त होता है, कुछ फ्रूट मिलता है। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो कुछ सैलरी मिलती है हम लोगों को, कुछ वीकली कुछ हमें प्राप्त होता है। पा फा ब, लेकिन सब व्यर्थ है, वो काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कफन में जेल नहीं। तो ब से क्या है? हाँ जी, ब से क्या था? व्यर्थ, बेकार है। ब हाँ, वो है पा फा बा, लेकिन व्यर्थ है। कमेंट्री में लिखा गया व्यर्थ है, बेकार है। चलिए हिंदी में समझिए, बेकार है। क्यों बेकार है? क्यों बेकार है? कफन में पॉकेट्स नहीं है, कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, है ना। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट मरा तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे हाथों को ऐसे दिखा दिया जाए। 32 इयर्स में मर गया, बहुत शक्तिशाली। मेरे हाथों को ऐसा लटका दिया जाए अर्थी में। क्यों? कि देखो मैंने कितना विश्व के लोगों को कितना परेशान किया, कितना धन लूटा, लेकिन क्या मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ? कुछ नहीं लेके जा रहा। और उसने कहा मेरी अर्थी में उन लोगों को लगाना जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं। क्यों? मैं केवल 32 इयर्स का हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर से मुझे बचा पाया? मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु सर्वहर्षा, सब कुछ कर लेती है। तो बेकार है, कितना भी हम कमा लेंगे लेकिन किसी काम का नहीं है। इसीलिए पूरा जीवन कमाते कमाते, धन कमाते कमाते नहीं बिताना चाहिए, बल्कि यदि कुछ कमा लिया है, हो गया है, तो फिर धर्म कार्य करना चाहिए। तो पा फा बा भा, भा का अर्थ क्या है? भय। इसीलिए लॉक इत्यादि बने हुए हैं। आप किसी घर में जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लगवाते हैं? लॉक लगवाते हैं। और मनुष्य को जानवरों से भय नहीं है, मनुष्यों को मनुष्य से भय है। किससे भय है? जिनको हम लोग सोचते हैं ना ये हमारे अपने हैं, ये हमारे वो हैं। अरे एक घर में लोग अपने अपने रूम में लॉक लगाते हैं। क्यों? जिस घर में जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली है, साथ में रहते हैं, उस सबके घर में, सबके रूम में अलग अलग लॉक होता है। क्यों? उनको डर है कि ये देवरानी ये निकाल लेगी, हमारी जेठानी ये निकाल लेगी, सास निकाल लेगी, सास को लगता है बहू निकाल के ले जाएगी, है ना। तो मनुष्यों कितना प्रेम बाहर से जता लें, दूसरों के सामने बहुत प्रेम जता लें, बहुत नजर उतार लें, कुछ कर लें, लेकिन डर है। अकेले में बहुत दिन भर सोचते रहते हैं कहीं ये मेरा ये ना, कुछ गुम जाए तो तुरंत अपने परिवार वालों में किसी को ब्लेम कर देते हैं। ये तो पा फा बा भा मा, और अंत में क्या है? मृत्यु है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, as sure as death। तो इसी बात को हम समझाने के लिए आपको बताते हैं कि इस संसार में लोग क्या करते हैं। इस संसार में एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, ठीक है? तुझसे फिर बाद में पूछिए। एक व्यक्ति था, एक आदमी था, उसका नाम था मधुबिंदु। क्या नाम था? मधुबिंदु। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। He was walking from the forest। तो उसके पीछे एक पागल हाथी लग गया।
पागल हाथी लग गया, मैड एलिफेंट उसके पीछे। तो मैड एलिफेंट आया तो सीधे मारने के लिए भागा, वो भागा, भागने लगा और भागते 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 अब कहाँ जाए, जहाँ जाता था वो मैड एलिफेंट उसके पीछे आता था। तो एक कुआं था, एक वेल था आगे, और उसके ऊपर से एक टहनी निकली थी, एक ब्रांच थी, एक शाखा थी। तो कूद गया और जाके उसने उस ब्रांच को पकड़ लिया और उसमें लटक गया। तो उसने बोला अब हाथी कैसे आएगा, अब तो कुआं है बीच में, अब हाथी कैसे आएगा, हाथी नहीं आ सकता है। तो हाथी भी गया और जाके पेड़ के किनारे खड़ा हो गया, लेकिन हाथी आ नहीं सकता था। तो उसने कहा हाथी तो खड़ा है, ये तो भाग नहीं रहा है। तो उसने शाखा को देखा कि कितनी मजबूत है, लंबे समय तक इसमें पकड़े रहना पड़ेगा, कितनी मजबूत है देख लूं। तो उसने देखा, इस तरफ से देखा, अंत में तो शाखा के उस ब्रांच के एट द एंड वहां पे 2 चूहे बैठे थे, 2 rats बैठे हुए थे, एंड दे वर कटिंग द ट्री स्लोली। एक था काला और दूसरा था सफेद, याद रखना, एक था काला दूसरा था सफेद, एंड वो लोग काट रहे थे धीरे 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 उस टहनी को काट रहे थे। तो उसने देखा कि अरे ये तो टहनी तो गिरने वाली है। तो नीचे देखो, उस कुएं के अंदर एक कोबरा बैठा हुआ था। सांपों में भी कौन बैठा था? कोबरा बैठा हुआ था। तो जोर से पकड़ लिया उसने, नहीं अब तो गिरना नहीं है, जितनी देर हो सके पकड़ा रहा हूं। अब उसने देखा कि अब वो जो हाथी था, तो हाथी अब देख रहा है कि ये आ नहीं रहा है, तो हाथी अपने सिर से वो पेड़ को हिलाने लगा। अब पेड़ को हिलाने लगा तो डर गया, तो उसने सोचा मैं ऊपर की टहनी में छलांग लगा दूं। तो ऊपर देखा तो ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, बीज, हनी बीज का छत्ता लगा हुआ। तो वो तो डर गया, ये क्या हो रहा है, सब तरफ मृत्यु है। और जब हाथी पेड़ को हिला रहा था तो मधुमक्खियां डिस्टर्ब हो गई। और जब मधुमक्खियां डिस्टर्ब होती हैं तो क्या क्या होता है, जो पास में रहेगा उसको ही काटेंगे। तो काटने लगी इसको मधुबिंदु की, और मधुबिंदु जैसे करंट लगता है ना, वैसे ऐसे करने लगा। तो तब तक वो कर रहा था, तब तक एक बूंद शहद इसके मुंह में गिरा, एक बूंद शहद, और उसने शहद चाटा। दिस इज वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। शहद उसने चाटा, अब वो सब भूल गया। शहद जब उसके मुंह में पड़ी तो सब भूल गया कि वहां पे हाथी है, 2 चूहे इस टहनी को काट रहे हैं, नीचे कोबरा है, सब भूल गया। और तब तक बाजू में एक भक्त आए, रसिक प्रभु जी आए बाजू में। और प्रभु जी ने कहा कि अपना हाथ दो, मैं निकाल लेता हूँ, मैं निकाल के तुम्हें पार लगा देता हूँ, इस तरफ आ जाओ, हाथ दे दो। तो उसने कहा कि अरे ऐसे कैसे आ जाऊँ, अभी तो वो ऊपर दिख रहा है कि दूसरे शहद की बूंद गिरेगी, और शहद की बूंद गिरेगी तो उसका भी मैं आस्वादन करूंगा। तो हम लोगों की हालत ऐसी है ना, हम लोगों की हालत ऐसी ही है। अब कैसे ये पागल हाथी, कौन पीछे लगा था? पागल हाथी। पागल हाथी कौन है? पागल हाथी है हमारे कर्म, जो हमें दौड़ा रहे हैं इस संसार में। हमारे कर्म हैं, हमारे कर्मों के कारण हम दौड़ रहे हैं, और आके हमने ये मनुष्य जन्म स्वीकार कर लिया है। नीचे कोबरा है, कोबरा क्या है? मृत्यु, एज श्योर एज डेथ, गिरेगा एक दिन और कोबरा खाएगा। तो कर्मा है, देख रहे हैं हमें, भाई जो करोगे वो तो भोगना पड़ेगा। नीचे क्या है? मृत्यु है। और ये जो डाल है ये हमारी उम्र है, ये ब्रांच। 2 चूहे हैं, क्या रंग है उनका? एक वाइट एक ब्लैक, एक दिन है और दूसरा रात। एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात। तो क्या कर रहे हैं? हमारी आयु को का, और हम लोग क्या अपना बर्थडे मनाते हैं कि हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोग इतने बड़े हो गए, है ना, हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। लेकिन क्या हो क्या रहा है वहां पर? वो चूहे हमारे जीवन को काट रहे हैं, एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक रात वो काट रहे हैं।
और ऊपर वो जो मधुमक्खियां बीच बीच में काटते हैं, ये हमारे डेली के प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं डेली। किसी को अपने स्कूल में प्रॉब्लम है, किसी को टीचर को स्टूडेंट से प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को टीचर से प्रॉब्लम है, बॉस को जो लोग काम कर रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है, जो लोग काम कर रहे हैं उसको बॉस से प्रॉब्लम है, कोई हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम है ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, सबको नहीं हम कह रहे हैं, किसी किसी को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जीवन में रहेगा ही। और तब तक हरे कृष्णा वाले भक्त कहते हैं कि आओ हम तुम्हें उठा लेंगे, तो हम क्या कहते हैं, आई एम वेटिंग फॉर द वीकली सैलरी। वो जब एक सैलरी आके गिरती है ना फ्राइडे इवनिंग हमारे अकाउंट में, हम सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सारा कष्ट सब भूल जाते हैं, तो सैलरी आ गई अच्छा देख के लगता है। और फिर जब फिर अकाउंट खाली हो जाता है तो फिर से तब तक एक और आ गया। तो ये इस संसार में हम सबकी हालत है। तो यदि कोई वर्णाश्रम का बढ़िया से पालन करता है लेकिन भगवान को त्याग कर, यदि भगवान का कोई ध्यान नहीं रखता है, अपने वर्ण का पालन करे, आश्रम का पालन करे, लेकिन यदि भगवान सेंटर में नहीं है, तो ये केवल स्वधर्म है और वो पवर्ग में है, पा फा बा भा मा। लेकिन अपवर्ग, उसके एकदम अपोजिट क्या है, अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ क्या है, वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ क्या है, भगवान ने जन्म लिया था वैकुंठ के रूप में, संसार में भगवान आए थे, एक अवतार लिया था भगवान ने एक मनवंतर में, है ना, पूरे वैकुंठ धाम के साथ आए थे। तो वैकुंठ का अर्थ क्या होता है, हाँ, बिना दुख के, जहाँ पे कोई मिजरीज नहीं है, तो वो वैकुंठ होता है।